की ग्राम पंचायत इस्माइल खेड़ी में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। पंचायत सरपंच राजेंद्र ने रोजगार सहायक बजय सिंह प्रजापति पर आवास योजना और मनरेगा से जुड़े कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए जनपद पंचायत बागली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है। हाँ बताएं। सर, मैं आवास योजना के अंतर्गत आया हूँ। आवास योजना के फॉर्म मेरे से 6 महीने पहले भी ले लिए उन्होंने। दो तीन बार हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ले लिए, लेकिन अभी तक आवास योजना का कुछ भी नहीं हुआ। और जब उनसे पूछने जाते हैं हम कि क्या हुआ सर बताइए, तो उनको अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आपके डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ उसका रिप्लाई नहीं आया है। जब भी मैंने पूछा उनसे तो सेम ही जवाब देते हैं वो मुझे। कितनी राशि ली उन्होंने? सर, राशि अभी नहीं लिया, लेकिन मैंने समग्र आईडी मेरी जब अलग करवाई थी तो उसके लिए मुझे 181 पर 2 बार कंप्लेन करना पड़ा, जब जाके मेरी समग्र आईडी की अलग हुआ सर। उसका जब जाके छटनी किया उन्होंने 2 बार मुझे 181 पर कंप्लेन करना पड़ा। सीएम क्या आपके क्षेत्र के अंदर जो आवास योजना चल रहा है उसमें क्या बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है? पैसे ले रहे हैं? भ्रष्टाचार चल रहा है सर। जिसको भी आवास योजना मिल रही है उससे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार अपने स्तर से वो जो भी डिमांड कर रहे हैं, वो लोग जो दे रहे हैं उनको वो आवास योजना प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो नहीं दे पा रहे हैं, जो कैपेबल नहीं है, उनको वो अब नहीं दे रहे हैं सर पीएम आवास योजना। आपका नाम बताएं। मेरा नाम हेमंत डोरिया है, ग्राम इस्माइल खेड़ी। सर बताइए, इस्माइल खेड़ी पंचायत के अंदर सरपंच और गांव के लोगों का आरोप यह है कि जो सचिव है वहाँ के और टोटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कई कार्यों के अंदर उन्होंने फिक्स कर रखी है कि इस कार्य के कितने पैसे लगेंगे, अन्यथा कार्य नहीं होता है और बिना सरपंच की साइन के पैसा पास हो रहा है। उस मामले में आपको क्या करना है? ये जो ग्राम पंचायत इस्माइल खेड़ी का मैटर है, उसमें सरपंच ने मेरे से पहले भी शिकायत करते हैं कि सचिव मेरे यहाँ काम नहीं करता है, समय पे नहीं आता है, और जीआरएस की भी कार्यप्रणाली को लेके हमसे कंप्लेंट की गई थी, तो उसमें मैंने कार्रवाई भी करी थी दोनों के ऊपर। तो मैंने जीआरएस को भी हमने सील वगैरह दिए थे, और उसमें भी सेक्टर अधिकारी इंजीनियर से भी रिपोर्ट ली थी, और सचिव को मैंने करीब 15-15 दिन अवैतनिक भी किया था 2 महीने। अब वो रेगुलर जाने भी लगा है और काम वहाँ पे कर रहा है वो। जहाँ तक भुगतान की बात जो आप मेरे को बता रहे हैं, तो वो मैं इसलिए उसको सही नहीं मान सकता कि बिना सरपंच के नॉलेज के पेमेंट हो जाए, वो संभव नहीं है। सारा पेमेंट डिजिटल मोड से हो रहा है, और हर चीज़ जो है वो पंचायत के सचिव और जीआरएस सरपंच के जॉइंट सिग्नेचर से ही पेमेंट होता है। अगर किसी भी प्रकार का पेमेंट होता है तो सरपंच के पास भी ओटीपी जाता है, सचिव के पास भी ओटीपी जाता है। तो ये कहना कि सचिव अकेले पैसे निकाल रहा है या कोई चीज़ ऐसी कर रहा है जिसमें सरपंच का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये एक बिंदु जांच का है। और आज जो आप मेरे को जो काफ़ी चीज़ें संज्ञान में और लेके आए हो, तो हम इस पंचायत के विस्तृत जांच दल बना के जांच भी करा लेंगे, और जो भी अगर दोषी होगा तो हम कठोर कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और करेंगे भी। आपका नाम? राजू मेड़ा, सीईओ जनपद पंचायत बागली। ठीक है, जीआरएस का पूछ लो ना, पूछ लो, लाइव चालू है, पूछ लो ना। जैसे कि जीआरएस की कार्यप्रणाली को भी देखते हुए कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि जीआरएस घर से बैठ के सिस्टम पे काम करता है और पैसे की डिमांड करता है। सर, इस तरह के भी आरोप हैं। जीआरएस अगर इस तरह के पैसे की डिमांड कर रहा है या ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है कि जहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, तो मेरा बस ग्रामीण जनों से भी ये कहना रहेगा, ठीक है हम हमारे लेवल से जांच करके कार्रवाई करें, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अगर अनजस्ट कोई भी किसी प्रकार की डिमांड करता है तो शासन ने 181 का एक पोर्टल जारी करके रखा है। कंप्लेंट वहाँ होनी चाहिए, वो अगर कंप्लेंट होती है तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी तक वो कंप्लेंट जाती है, और मेरे को उसमें जांच करके सटीक जवाब भी देना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल सभी से आग्रह भी करूँगा कि इस तरह का कोई भी अगर किसी भी पंचायत में, इस्माइल खेड़ी की कहीं पे भी अगर पंचायत का कोई भी कर्मचारी आपसे किसी भी प्रकार की अनजस्ट डिमांड करता है तो आप 181 पे शिकायत करें, तो कार्रवाई होगी। सर, एक निवेदन और था कि जो गांव वालों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से पंचायत खुली नहीं, वहाँ ताले लगे हुए, आज तक के वो बैठे ही नहीं इस पे। नहीं, पंचायत तो है, मैंने खुद विजिट करी, 3 साल की बात तो नहीं कह सकता मैं, 2-3 विजिट तो मेरी भी उस पंचायत में ही। वहाँ पंचायत भवन नहीं है, वो स्कूल के किसी एडिशनल कक्ष में लग रहा है, पंचायत भवन बन रहा है, उसका कंप्लीट हो रहा है। तो जब भी मैं भी गया तो मेरे को फिर विजिट में तो मिले ही ये लोग। फिर भी अगर इस तरह का है तो हम उसका रोस्टर बना के भी बैठने की व्यवस्था कर देंगे, और सेक्टर अधिकारी से वेरिफिकेशन लेंगे कि खुली की नहीं खुली, तो ही जाके सचिव जीआरएस का वेतन निकालेंगे। ठीक सर, वो तो मेरे कंट्रोल में, उसमें कोई इशू। ठीक सर, एक शिकायत और है, जैसे कि ग्राम पंचायत का पूर्व का जो काम है वो अभी तक चल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, सर, बिल्कुल चल रहा है, चल रहा है। वो मैं आपकी बात, वो मेरे भी नॉलेज में पंचायत भवन ही चल रहा है। उसका इशू ये था कि जो पूर्व सरपंच था उसके समय कुछ अमाउंट कम आया, बाद में भी अमाउंट डिले हुआ, मनरेगा में पेमेंट लेट आता है। जैसे